आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लीडर्स को इंस्पायर किया है। साइमन सिनेक का ये आइडिया है स्टार्ट विद व्हाई, यानी शुरुआत क्यों से करें। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि कुछ लीडर्स, कुछ कंपनीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग क्यों होती हैं, जबकि बाकी बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं? साइमन सिनेक ने इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। देखिए, ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, बेस्ट टैलेंट, मार्केट में अच्छी कंडीशंस, सब कुछ। लेकिन फिर भी कुछ ही नाम ऐसे हैं जैसे एप्पल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या फिर राइट ब्रदर्स, जो लोगों में एक अलग ही जुनून, एक ऐसी लॉयल्टी जगाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सिनेक ने जब इन्हें स्टडी किया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। इन सब में एक पैटर्न था। ये सभी लोग एक खास तरीके से सोचते थे, काम करते थे और कम्युनिकेट करते थे। और सबसे मजेदार बात, ये तरीका बाकी सब लोगों से बिल्कुल उल्टा था। यही इनका सीक्रेट है। अच्छा, उस सीक्रेट पर आने से पहले आइए पहले देखते हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस काम कैसे करते हैं। मतलब उनका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है। देखिए, ज्यादातर सेल्स और मार्केटिंग कुछ गिनी चुनी तरकीबों पर ही चलती है ना, जैसे प्राइस कम कर देना, कोई प्रमोशन दे देना या फिर डर का इस्तेमाल करना। ये सब तरीके हैं लोगों को कुछ खरीदने के लिए, या तो लुभाने के या फिर एक तरह से मजबूर करने के। और हाँ, ये तरकीबें काम करती हैं, पर शॉर्ट टर्म में। एक ट्रांजैक्शन तो हो जाता है, बिक्री हो जाती है, लेकिन इससे लॉयल्टी नहीं बनती, वो भरोसा नहीं बनता। ये सिर्फ एक सौदा है, कोई रिश्ता नहीं। तो सवाल यह है कि अगर ये तरकीबें लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती तो फिर करता क्या है? यहीं पर साइमन सिनेक का वो कोर आइडिया आता है। ये सीक्रेट एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया में छिपा है। सिनेक इसे कहते हैं द गोल्डन सर्कल। सोचिए, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे अंदर है वाई, यानी क्यों। उसके बाहर है हाउ, यानी कैसे। और सबसे बाहर है व्हाट, यानी क्या। अब देखिए मजेदार बात, ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की ओर कम्युनिकेट करती हैं। पहले बताती हैं क्या करते हैं, फिर शायद कैसे करते हैं। लेकिन जो इंस्पायरिंग लीडर्स होते हैं ना, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, वाई से शुरू करते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं, और इसके लिए एप्पल से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब अगर एप्पल भी बाकियों की तरह बात करता तो कुछ ऐसा कहता, ये बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन क्या ये इंस्पायरिंग है? नहीं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब एप्पल की असली पिच सुनिए, है ना बिल्कुल अलग, एकदम डिफरेंट फील है। यही पॉइंट है। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, लोग ये खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं। बात प्रोडक्ट की नहीं रही, बात एक बिलीफ की, एक सोच की हो गई। और ये सिर्फ कोई मार्केटिंग गिमिक या क्लेवर कम्युनिकेशन थ्योरी नहीं है। इसके पीछे सॉलिड बायोलॉजी है। ये इस बात से जुड़ा है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन असल में काम कैसे करता है। ये गोल्डन सर्कल हमारे दिमाग की बनावट पर बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, जो वॉट वाला हिस्सा है वो हमारे दिमाग के नियोकॉर्टेक्स से बात करता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो रैशनल थॉट और लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। लेकिन जो वाई और हाउ हैं वो सीधे हमारे लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, और ये वो हिस्सा है जो हमारी सारी फीलिंग्स, ट्रस्ट और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। और पता है, इस लिम्बिक ब्रेन की एक खासियत है, इसके पास लैंग्वेज को समझने की कैपेसिटी नहीं होती। ये सिर्फ फीलिंग्स को समझता है। हमारी गट फीलिंग्स, वो अंदर की आवाज, सब यहीं से आती है। तो जब कोई अपने वाई से कम्युनिकेट करता है तो वो सीधे हमारे डिसीजन मेकिंग ब्रेन से बात कर रहा होता है। और इसीलिए कभी कभी कोई चीज हमें बस सही लगती है, भले ही सारे फैक्ट्स उसके खिलाफ हों। तो ठीक है, वाई से शुरू करना इंस्पायरिंग तो है, पर इससे मास मार्केट सक्सेस कैसे मिलती है? मतलब ये आइडिया फैलता कैसे है? इसके लिए हमें द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस को समझना होगा। ये लॉ बताता है कि कोई भी नया आइडिया या प्रोडक्ट मार्केट में एक साथ सबको एक्सेप्ट नहीं होता, ये धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप्स में फैलता है। और मास मार्केट सक्सेस के लिए जो टिपिंग पॉइंट चाहिए वो तब आता है जब आप मार्केट के पहले 15 से 18% लोगों को, यानी इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं। और ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, ये वो लोग हैं जो आपका वॉट नहीं खरीदते, वो आपका वाई खरीदते हैं। ये आपकी बिलीफ में बिलीव करते हैं। यही वो लोग हैं जो घंटों लाइन में खड़े होंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, सिर्फ इसलिए कि आपका वाई उनकी अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और फिर यही लोग हैं जो आपके आइडिया को आगे फैलाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है टीवो की कहानी।
टीवो के पास एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, पर उन्होंने मार्केट में जाकर क्या बोला? उन्होंने अपना व्हाट बताया। ये लाइव टीवी पॉज करता है, ये एड स्किप करता है। उन्होंने कभी अपना वाई नहीं बताया। नतीजा, वो उन क्रूशियल अर्ली एडॉप्टर्स को इंस्पायर ही नहीं कर पाए और कभी भी मेनस्ट्रीम सक्सेस हासिल नहीं कर सके। आखिर में एक और जरूरी बात, जिन कंपनीज का वाई बहुत क्लियर होता है ना, उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज खुद उनकी सक्सेस ही होती है। होता यह है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, उसका फोकस वाई से हटकर व्हाट पर चला जाता है। अब बात पर्पस की नहीं, बल्कि रेवेन्यू और ग्रोथ की होने लगती है। और यहीं पर वो वाई, वो जो ओरिजिनल स्पार्क था, वो धुंधला पड़ने लगता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? सिनेक एक सिंपल फिल्टर देते हैं, द सैलरी टेस्ट। सोचिए, अगर आपका वाई हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है और कोई आपको एडवाइस दे कि चॉकलेट केक भी खरीद लो और सैलरी भी, तो आप क्या चुनेंगे? सैलरी, राइट? क्योंकि वो आपके वाई के साथ अलाइन करती है। इसी तरह एक कंपनी को हर डिसीजन को, हर नए प्रोडक्ट को इसी सैलरी टेस्ट से गुजारना चाहिए। क्या ये हमारे वाई को साबित करता है? और ये सब हमें एक सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, आपका वाई क्या है? क्योंकि इस पूरे फ्रेमवर्क को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपना खुद का पर्पस, अपना बिलीफ जानना जरूरी है। चाहे कोई इंसान हो या कोई कंपनी, हर महान चीज की शुरुआत हमेशा क्यों से ही होती है।